गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ एंड देयरफॉर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या? अब नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रवाहित होती है? केबल्स एंड वायर्स में। पिछले क्लास में हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजली को प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? सर्किट चाहिए, जिसके क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए? अ सोर्स, दैट मीन्स एक माध्यम, एन अनब्रोकन पाथ, ऐसा पाथ जो कि ब्रोकन ना हो, मतलब कहीं से भी वो टूटा हुआ ना हो, अ मेटल वायर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ, एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें बिजली प्रवाहित होती है। अ सर्किट इज यूजुअली मेड बाय लिंकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टुगेदर विथ पीस ऑफ वायर, दैट मीन्स कि वायर के पीसेस से वो कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेल्स, बल्ब्स, वायर, स्विचेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो क्या क्या है? सेल्स, बल्ब्स, वायर्स एंड स्विचेस। और हर एक एलिमेंट को हम एक खास सिंबल से शो करते हैं। यूजिंग दिस सिंबल्स द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट कैन बी ड्रॉ, और इन सिंबल्स के थ्रू ही हम सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन ड्रॉ करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देयर शुड बी अ सोर्स दैट इज वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। सोर्स होना चाहिए जिसमें कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल हो। द वायर शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी, वायर में किसी भी तरीके का कट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो ऐसा सर्किट जिसमें बिजली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट को सिंबल में कैसे शो करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, ये इलेक्ट्रिक सेल का फिगर है और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये बैटरी है और बैटरी का सिंबल ऐसे बनाना है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है लेकिन बल्ब का सिंबल आपको इस तरीके से बनाना है। कनेक्टिंग वायर्स इस तरीके से ड्रॉ होगा। वायर्स कनेक्टेड टुगेदर, अगर वायर्स आपस में कनेक्टेड है तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। स्विच को आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, स्विच के सिंबल को, लेकिन अगर स्विच ऑफ है तो कुछ ऐसा और ऑन है तो कुछ ऐसा ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये फ्यूज है जिसको आपको इस तरीके के सिंबल से ड्रॉ करना है। तो ये क्लोज सर्किट का डायग्राम है और ये ओपन सर्किट का डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर सच एज अ हीटिंग कॉइल ऑफ निक्रोम वायर इट गेट्स हीटेड अप। तो बिजली जब वायर से होकर गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। द जनरेशन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर और कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब बिजली प्रवाहित होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन हीट जो प्रोड्यूस होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड होती है। द करंट, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सेल कितने यूज हुए हैं। द मटेरियल ऑफ वायर, वायर किस मटेरियल का बना है। द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड, कितने समय तक बिजली प्रवाहित हुई है। तो आज हम यही तक पढ़ेंगे। आज आपका वर्क है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।